वतन का मातम करना है, हमें बेकसों का मातम करना है, बेकसों का भरोसा पेश करना है। मैं सिर्फ एक बात अपने तमाम जवानों की खिदमत में अर्ज करते हुए तबरुकात की ज़ियारत के लिए गुजारिश करूँगा। इंशाअल्लाह एक एक कर शबीहों की आप ज़ियारत करेंगे। जवानों, खाक पे बैठे हो, शरीफ घराने के लोग ऐसे खाक पे नहीं बैठते। आप कहोगे अली की बेटियां शाम गरीबा खाक पे बैठे। हाँ, दिल्ली का यही नाम है। ऐसे ही रोते हैं, ऐसे ही मातम करते हैं, ऐसे ही तोहफा देते हैं। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। शायद इसमें कोई जवान तड़प करके मुझसे ये कहेगा कि हुसैन की बेटी जो बाप के सीने पे सोती थी, आशूर के बाद वो खाक पे रही है। खुदा इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल करे, कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। मैं कहूँगा इस सैयद सज्जाद, एक करबला के पहले अज़ादार और मातमदार, ये सामने ज़हरा ज़ैनब बीबी, आओ देखो ना आखिर के कैसे ये तड़प करके सोगवार हो रही हैं। हाँ, अफसोस था कि किसी ने आके नहीं कहा ज़ैनब माँ जाए का अफसोस, ज़ैनब तुम्हारे उस शुजा बहादुर अब्बास का अफसोस, किसी ने नहीं कहा बीबी। लेकिन आज ये देखो ना कैसे तड़प के रो रहे हैं। अजीजों, मैं आप अपने अपने हाथों को बुलंद कीजिए ताकि ये बहुत कयामत की शब करीब आ रही है। आप एक आमीन कह दीजिएगा। मैं एक दुआ करवाता हूँ, आप सब कहिएगा आमीन। मालूम है किसके लिए दुआ करवा रहा हूँ? पता है आपको? उनके लिए जो इस वक्त प्रदेश में बहुत तड़प रहे हैं, जो अपने घर अपने वतन नहीं आ सकते हैं। इस वक्त उनकी बेचैनी और कैफियत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। सिर्फ मादर हुसैन समझ सकती है कि उन पर क्या गुजर रही होगी। मैं एक वाकया नकल करता हूँ जिसका मैं खुद तशवीर हूँ। मैंने कई जगह कई दफा पढ़ा भी है। मैं आपकी खिदमत में जाऊँ गौर से सुनना। और आज के बाद मुझे पता है कि तुम पैरों में तुम्हारी चप्पल नजर नहीं आएगी, तुम्हारे गरीबान छाप होंगे, तुम अज़ादार की सूरत देखो। इसलिए खैमों से लतश की आवाजें बुलंद हो चुकी हैं, इसलिए कि फौजों का हुजूम बढ़ चुका है, हुसैन नज़र में गिर चुका है। रोने वालों, कहीं कुछ भी रहे, पूरे साल आप कहीं भी रहिए। आपसे कोई घर जाने को कहे तो शायद आप इतना मुतवज्जे नहीं होते, लेकिन जैसे ही फलक मुहर्रम का चांद आ जाता है, हर एक अपना सामान सफर बांधना शुरू कर देते हैं। हमें घर चलना, हमें वतन चलना। बच्चे कितना खुश होते हैं घर जा करके, लेकिन मालूम है आशूर के बाद सकीना मदीने नहीं जाएगी, शाम में कैद होने जाएगी। अली की बेटियां वतन नहीं जाएंगी, कैद होने जाएंगी। हाँ, यही हमें यही है। अजीजों, एक जवान जिसका मैं वाकया नकल करता हूँ, जरा आप अपने आवाजों पर काबू पाएं, खुदा आपको ताकत अता करे। तो मैं नकल करूँ वाकया, सुनिए। एक बच्चा जो पूना में रहता था, पुणे में, वहाँ पर बरसर तालीम में रोजगार था। मुझे बात सही नहीं है, लेकिन ये यकीन है कि वो पुणे में रहता था। वो घर आ रहा था कि अचानक से ट्रेन में उसको कोई छोटा सा इन्फेक्शन हुआ। उस इन्फेक्शन की वजह से उसके पूरे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैल गया। क्योंकि आपको पता है कि मैं मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता हूँ, तो मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था कि किसी ने कहा कि एक बच्चा है, जवान है, 18-19 साल की उसकी उम्र है, वो आईसीयू में है, उसकी हालत बहुत सीरियस है, डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए हैं। तो पता चला कि वो आज़ादार है, मातमदार है। एक अजीब सा रिश्ता नहीं होता आपस में आज़ादारी का, रिश्ता ऐसा होता है कि जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। और इस जिक्र की वजह से जो इज्जत मिलती है वो तो मासूमा जानती है अपने जाते को क्या इज्जत देती हैं। और यही वजह है कि ये मातमी दस्ते जो होते हैं, ये हर जाकिर से कहते हैं मेरे लिए दुआ करवा देना, इसलिए कि इन्हें पता होता है कि ये जिक्र करते हैं, अगर ऐसे मौके पर दुआ कर देंगे तो दुआ कबूल हो जाएगी। होता ही नहीं होता है। मैं उससे मिलने के लिए जैसे ही गया, मैंने देखा वो जवान जैसे उसकी उस पर नजर पड़ी, वो बेसाख था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा इतने घबराए हुए क्यों? वो कहता भाई मैं आपसे गुजारिश करूँ। मैंने कहा क्या? मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं इस वक्त मरना नहीं चाहता हूँ। डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर लिए, मालूम है बचेगा नहीं। मैंने पूछा तुम इतना रो क्यों रहे हो? वो कहता है कि मैं इस वक्त मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मौत से नहीं कर रहा हूँ। फिर रोने लगा बेसाख था। मैंने कहा, वो कहता है मैं मौत से नहीं कर रहा हूँ, देखिए आज ना कल मर जाऊंगा,
10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद मरना तो है, मौत तो बात है, लेकिन मैं अभी नहीं मरना चाहता। मैंने तो कैसी बातें कर लो। अब पूछिए ना कि क्यों नहीं मरना चाहते, मैंने कहा क्यों, तो मैं अभी नहीं मरना चाहता, इसलिए कि 3 या 4 रोज मुहर्रम के रहेंगे, आशूर के बाद मुझे मौत आ जाए तो मुझे कोई शिकवा नहीं। मैं हुसैन की गुर्बत पे रोना चाहता हूँ, मैं अकबर की जवानी का मातम करना चाहता हूँ, मैं कासिम के लाश के टुकड़ों का मातम करना चाहता हूँ। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, जरा हटाओ पर्दा, लाओ वो आलम जिसे देख के हुसैन रो रहे थे, जिसे देख के सकीना रो रही थी, जिसे देख करके खैमे के छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे। ए अलमदार, तुम पे भरोसा बहुत था, तुमने तो तराई आबाद कर ली अलमदार। हुसैन क्या करे, कमर पकड़े हुए जब आलम आ गया, करो माता पीटर से रोशी, हाँ या पास है प्यार जिसे करबला के लिए मांगा गया है। बड़ी ताकत थी ए अलमदार, जब तक तुम सलामत थे बड़ी ताकत सब में थी। सब कहते थे हाँ अलमदार के बाद सलामत है, हाँ ऐसे गिरिया करते, खुदा कोई हम न दे समाज हमें हमें मजलूम करबला रोने वालों ये अलम आया है, अलम खाली अलम है आया। अलमदार क्या हुआ, बेकस हुसैन तेरा मददगार क्या हुआ। अल्लाह अकबर। ये आलम मुबारक की आप ज़ियारत कर रहे हैं, लीजिए आलम मुबारक की ज़ियारत कीजिए, सरो सीना पीटिए, मातम कीजिए, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आपकी खिदमत में बात अर्ज करूं, ये अलम है, अलम ये सिरा अलम अब्बास ताकत है हुसैन की। उम्मुल बनीन शहजादी करबला के लिए भेजा था, लेकिन आपको पता है आप अपने आंसुओं को रोक न सकेंगे। जो करबला में जंग के लिए आया था वो करबला में लाशें उठा रहा था, वो करबला में लाशें उठा रहा था। अल्लाह अकबर। यह अब्बास गाजी का अलम आया है जिसकी आपने ज़ियारत किया है। हाँ सुभान इमाम मज़लूम करबला, मेरी तरफ देखिए सर उठा करके, तो मैं आपकी खिदमत में सिर्फ 1 से 2 मिनट में बात कहना चाहता हूँ, और इंशाअल्लाह इस यकीन के साथ कि अगर ये फिक्रा और ये लम्हा और ये जो मैं चीज आप तक पहुंचा रहा हूँ अगर पहुंच गया तो घरों को तन्हाई में बैठ के रोइएगा, अकेले में मातम करिएगा। अगर ये इंतजाम लाइव हो रहा है तो परदेशी हैं उनके लिए ये फिक्रा पढ़ रहा हूँ। आपने अलम को देख के क्यों तड़पे उठा, इसलिए कि ये करबला के लिए अलमदार था हुसैन बशर होने वालों। जब ये करबला आया था तो सबको बहुत यकीन था, सब पूछते थे अब्बास कहाँ है, मेरी तरफ देखिएगा, सब कहते थे अब्बास कहाँ है, अब्बास कहाँ है। अब्बास को देख लेते थे ताकत मिलती थी, लेकिन मालूम है 11 मुहर्रम को जब ये जाने लगे तो सज्जाद आहिस्ता से सकीना के करीब गए। सज्जाद ये कहते थे मासूम सकीना से चुपचाप गुजर जाना अब्बास करा, इसके तरह से तो जख्म था वो अब्बास। रोने वालों मुझे खबर दी गई है, मुझसे लोग पूछने लगे हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले जवानों ने मुझसे पूछा ये बताइए आप मसाला पढ़ते हैं, मैंने कहा शरफ इस बात का बहुत गुनहगार हूं। तो कहते हैं बताइए कौन सा ऐसा मसाइब है जो आप नहीं पढ़ पाते। मेरे तो एक मसाइब है जो मैं नहीं पढ़ पाता, कि वो किसका मसाइब। मैंने कहा वो गरीब हुसैन का मसाइब, उस गरीब आका पे क्या गुजर गई वो मेरा मौला जानता है। अरे मेरी पर्दादार बहनों के रोने की आवाज आ रही है, जिसकी बच्ची मदीने में रो रही हो और ये कह रही है बाबा कब आओगे, क्या पता बाबा मस्तब में मैयतें उठा रहा है। सकीना कदमों से मिट्टी कहती बाबा नींद आएगी जब आपकी धूप आऊंगी बाबा, मैं रात को मस्तब में चली तो देखो उसी अलीफ का जनाजा आ रहा है, हुसैन का ताबूत आ रहा है। ए सैयदुल शोदा तुम्हारी गुर्बत को लाखों सलाम हो। अल्लाह अकबर। उसी मजलूम का जनाजा है, उसी मजलूम का ताबूत है। ए सज्जाद अली बाबा बेकफन मस्तक में पड़ा रहा। अल्लाह अकबर। ताबूत है जिसकी आप ज़ियारत कर रहे हैं, खुदा कोई गम न दे। मेरी बहनों तुम्हारे बाप अगर परदेश में है तो खुदा करे वो सलामत रहे। ये सुगरा के बाबा की मैयत है, ये सकीना के बाबा का जनाजा है।
رونے والوں حسین غریب کا تابوت آ گیا ہے، سرو سینہ پیٹو، ماتم کرو، پرسا دو، اے مظلوم جوان کی میت اکیلے اٹھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، اسی حسین غریب کا تابوت آپ کے درمیان ہے، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں رونے والوں، ایک ایک شبیہ آپ کے درمیان ہے، ایک ایک شبیہ گزر رہی ہے، آپ ماتم کر رہے ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ اب سب بیٹھ جاؤ، آپ سب سے گزارش ہے سب بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آخری شبیہ آئے گی، اس سے پہلے میں چپ ہو جاؤں گا۔ دادا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آخری شبیہ ہے کہ جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ علم مبارک کی آپ نے زیارت کر لیا، شبیہ ہے علم کی آپ نے زیارت کر لیا، سب بیٹھ جاؤ نا، سب سے گزارش ہے۔ رونے والوں، آپ کی خدمت میں جس شبیہ کو زیارت کے لیے لایا جانے والا ہے وہ بے زبان ہے، مگر آہستہ آہستہ اسے لے کے گزرنا، اس کے بعد جیسے شبیہ آ جائے مجھے نہیں پتا کسے ماتم کرنا ہے، کون سا ماتمی دستہ ہوگا، لیکن اس وقت الگ الگ ماتمی دستے نے سب مل کے کہنا یا حسین۔ جیسے شبیہ آ جائے نا سب مل کے کہنا یا حسین، اس لیے کہ یہ کربلا کا آواز پہنچنی چاہیے۔ علی کی بیٹی کہہ رہی تھی بھیا حبیب کو خط لکھ کے بلا دو، فوجوں کا ہجوم بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، آپ کے سامنے ایک شبیہ گزار کے لیے سلایا جانے والا ہے، میں اس کا منظر پیش کرتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ عرب میں ایک عربی تھا کہ جس کے پاس ایک عالیشان گھوڑا تھا، اور اس گھوڑے کی ایک صفت تھی، اس نے کبھی اپنی پشت پر اپنی پیٹھ پر کبھی کسی کو بیٹھنے نہیں دیا، کبھی کوئی سوال اس کی پشت پہ بیٹھا ہی نہیں، اور تھا بڑا عظیم شان، بڑا نشان رستا ہوا تھا یہ۔ وہ عربی لے کر کے پیغمبر خدا کی خدمت میں آیا، غور سے سنیے گا بہت روئیے گا۔ وہ پیغمبر خدا کی خدمت میں لے کے آیا کہ یا رسول اللہ، اے پیغمبر خدا، مجھے آپ سے بے پناہ عقیدت ہے، میرے پاس یہ عالیشان گھوڑا ہے، میں اسے آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ کو تحفے کی صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اے پیغمبر خدا، اس کی شان یہ ہے کہ اس نے آج تک اپنی پشت پر کبھی کسی کو سوار ہونے نہیں دیا۔ جیسے یہ کہا اسی بیت الشرف سے ننھا سا شہزادہ نکلا، یہ گھوڑا اسے دیکھ کے مچل گیا۔ تاریخ کہتی ننھا شہزادہ نانا کی طرف دیکھ کر نانا کے گھوڑا تحفے میں کہا نانا کیا میں اس پر سواری کر سکتا ہوں؟ جیسے اس نے سنا وہ بیٹھ گیا زمین پہ، ایسے بیٹھا کہ اس کا شکم زمین پہ مس ہونے لگا۔ ننھا شہزادہ اس کی پشت پر سوار ہوا، یہ جیسے ایسا لگتا تھا جیسے اسے اسی کا انتظار تھا۔ تاریخ کہتی کہ اب یہ سنبھل کے چلنے لگا، ننھے شہزادے نے اسے سواری کیا، دوڑے ہوئے بیت الشرف میں آئے، آواز دی اماں آپ کو خبر ہے کہ میں نے آج شاہ سواری کیا ہے، آج میں گھوڑے کی پشت پر سوار ہوا ہوں۔ وہ کون ماں ہے جو یہ منظر دیکھنا نہ چاہے گی؟ عزیز و تاریخ کہتی بیت الشرف کی بی بی نے آواز دیا اے حسین کا میں یہ منظر دیکھ سکتی ہوں؟ کہا میں پھر سواری کرتا ہوں۔ بیت الشرف میں یہ گھوڑا لایا گیا، ماں کی نظروں نے دیکھا کس نازک مزاجی کے ساتھ یہ بیٹھ گیا، آہستہ سے حسین سوار ہوئے، سنبھل کے یہ قدم رکھ کے آنگن میں چلنے لگا۔ بطول نے گھوڑے کو اشارہ کیا ٹھہر جاؤ، یہ وہی ٹھہر گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بطول حجرے میں گئی، اپنے دامن میں کچھ لے کے آئی، اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، آواز یہ رہوار گواہ رہنا جیسے آج ماں کے سامنے سنبھل کے پشت پہ بیٹے کو سواری کرائی ہے، کل مختل میں قریب پشت پر میرا زخمی بیٹا بیٹھا ہوگا، ایسے ہی سنبھل کے سواری کرانا، کوئی نہ ہوگا، یہ دامن پھیلا